नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी बहिष्कार। कहानी आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी बहिष्कार। पंडित ज्ञानचंद ने गोविंदी की तरफ सतृष्ण नेत्रों से देखकर कहा, मुझे ऐसे निर्दयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है। इस बर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ 3 साल तक जीवन के सुख भोगे, उसे एक जरा सी बात पर घर से निकाल दिया। गोविंदी ने आंखें नीची करके कहा, आखिर क्या बात हुई थी? ज्ञानचंद, कुछ भी नहीं। ऐसी बातों में कोई बात होती है? शिकायत है कि कालिंदी जबान की तेज है। 3 वर्ष तक जबान तेज न थी, आज जबान की तेज हो गई। कुछ नहीं, कोई दूसरी चिड़िया नजर आ गई होगी। उसके लिए पिंजरा तो खाली करना जरूरी था ना। बस ये शिकायत निकल आई। मेरा बस चले तो ऐसे जालिमों को गोली मार दूं। मुझे कई बार कालिंदी से बातचीत करने का अवसर मिला है। मैंने ऐसी हंसमुख औरत दूसरी नहीं देखी। गोविंदी, तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं? ज्ञानचंद, ऐसे व्यक्ति समझाने से नहीं मानते। ये लात का आदमी है, बातों की उसे क्या परवाह। मेरा तो ये विचार है कि जिससे एक बार ताल्लुक हो गया, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जिंदगी भर निर्वाह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर स्त्री के कुल में कोई गलती भी निकल आए तो क्षमा से काम लेना चाहिए। गोविंदी ने कातर दृष्टि से देखकर कहा, आदमी तो बहुत कम होते हैं। ज्ञानचंद, समझ ही में नहीं आता कि जिसके साथ इतने रोज हंसे बोले, जिसके प्रेम की यादें दिल के एक एक अणु में समाई हुई हैं, उसे दर दर ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया। कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबंध कर देते। निर्दयी ने इस प्रकार घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को निकाले। बेचारी गांव के बाहर बैठी रो रही है। कौन कह सकता है कि कहाँ जाएगी? शायद मायके में भी कोई नहीं रहा। सोमदत्त के भय के मारे गांव का कोई आदमी उसके पास भी नहीं आता। ऐसे बग्गड़ का क्या ठिकाना? जो आदमी स्त्री का नहीं हुआ, वह दूसरे का क्या होगा? उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में तो आंसू भर आए। जी में तो आया कहूँ, बहन तुम मेरे घर चलो, लेकिन तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता। गोविंदी, तुम जरा सा एक बार फिर से समझाओ। यदि वह किसी तरह न माने तो कालिंदी को लेते आना। ज्ञानचंद, जाऊं? गोविंदी, हाँ जरूर जाओ। अगर सोमदत्त कुछ खरी खोटी भी कहे तो सुन लेना। ज्ञानचंद ने गोविंदी को गले लगाकर कहा, तुम्हारे दिल में बड़ी दया है गोविंदी। लो जाता हूँ। यदि सोमदत्त ने ना माना तो कालिंदी को लेता आऊँगा। अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। 3 वर्ष गुजर गए। गोविंदी एक बच्चे की माँ हो गई। कालिंदी अभी तक इसी घर में है। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। गोविंदी और कालिंदी में बहनों का सा प्यार है। गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गैर है तथा मेरी रोटियों पर पड़ी हुई है। किंतु सोमदत्त को कालिंदी का यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता। वह कोई कानूनी कार्रवाई करने की तो हिम्मत नहीं रखता और इस हालत में कर ही क्या सकता है। लेकिन ज्ञानचंद का सिर नीचा करने के लिए मौका खोजता रहता है। शाम का समय था। ग्रीष्म की उष्ण वायु अभी तक बिल्कुल शांत नहीं हुई थी। गोविंदी गंगा जल भरने गई थी तथा जल तट की शीतल निर्जनता का आनंद उठा रही थी। अचानक उसे सोमदत्त आता हुआ दिखाई दिया। गोविंदी ने आंचल से मुंह छिपा लिया और कलसा लेकर चलने को ही थी कि सोमदत्त ने सामने आकर कहा, जरा ठहरो गोविंदी, तुमसे एक बात कहनी है। तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ अथवा ज्ञानू से? गोविंदी ने आहिस्ता से कहा, उन्हीं से कह दीजिए। सोमदत्त, दिल तो मेरा यही चाहता है, लेकिन तुम्हारी दीनता पर दया आती है। जिस रोज़ मैं ज्ञानचंद से ये बात कह दूंगा, तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। मैंने पूरी बातों का पता लगा लिया है। तुम्हारा बाप कौन था? क्या तुम समझती हो ज्ञानचंद ये कथा सुनकर तुम्हें अपने घर में रखेगा? उसके ख्याल कितने ही आज़ाद हों, पर जीती मक्खी नहीं निगल सकता। गोविंदी ने थर थर काँपते हुए कहा, जब आप सारी बातें जानते ही हैं तो मैं क्या कहूँ? आप जैसा सही समझे करें, लेकिन मैंने तो आपके साथ कभी कोई बुराई नहीं की। सोमदत्त, तुम लोगों ने गांव में मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। तिस पर कहती हो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। 3 वर्ष से कालिंदी को आश्रय देकर मेरी आत्मा को जो दुख पहुंचाया है वह मैं ही जानता हूँ।
3 साल से मैं इस चिंता में था कि इस अपमान का दंड दूं। अब यह अवसर पाकर उसे किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। गोविंदी, अगर आपकी यही मर्जी है कि मैं यहाँ न रहूं तो मैं चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी, लेकिन उनसे आप कुछ मत कहिए, आपके पैरों पड़ती हूँ। सोमदत्त, नहीं गोविंदी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम कालिंदी को अपने घर से निकाल दो, और मैं कुछ नहीं चाहता। 3 रोज का समय देता हूँ, खूब सोच विचार लो। यदि कालिंदी तीसरे दिन तुम्हारे घर से न निकली तो तुम जाओगी। सोमदत्त वहां से चला गया। गोविंदी कलसा लिए मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसके सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। वह थी कालिंदी। घर में एक ही रह सकती थी, दोनों के लिए उस घर में स्थान नहीं था। क्या कालिंदी के लिए वह अपना घर, अपना स्वर्ग त्याग देगी? कालिंदी अकेली है, पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया है, वह जहाँ चाहे जा सकती है, मगर वह अपने प्राणाधार और प्यारे बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएगी? किंतु कालिंदी से वह क्या कहेगी, जिसके साथ इतने दिनों तक बहनों की तरह रही? उसे क्या अपने घर से ही निकाल देगी? उसका बच्चा कालिंदी से कितना हिला हुआ था, कालिंदी उसे कितना चाहती थी। क्या उस परित्यक्ता दीना को वह अपने घर से निकाल देगी? इसके अलावा और उपाय ही क्या था? उसका जीवन अब एक स्वार्थी, दंभी व्यक्ति की दया पर अवलंबित था। क्या अपने पति के प्यार पर वह भरोसा कर सकती थी? ज्ञानचंद सहृदय थे, उदार थे, विचारशील थे, पर क्या उनका प्रेम अपमान, व्यंग तथा बहिष्कार जैसे आघातों को सहन कर सकता था? उसी रोज से गोविंदी और कालिंदी में कुछ पार्थक्य सा दिखाई देने लगा। दोनों अब काफी कम साथ बैठती। कालिंदी पुकारती, बहन आकर खाना खा लो। गोविंदी कहती, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। पहले कालिंदी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी, माँ के पास सिर्फ दूध पीने जाता था, मगर अब गोविंदी हरदम उसे अपने ही पास रखती है। दोनों के मन में कोई दीवार खड़ी हो गई है। कालिंदी बार बार सोचती है, आजकल मुझसे ये क्यों रूठी हुई है, पर उसे कोई कारण दिखाई नहीं देता। उसे डर हो रहा है कि कदाचित यह अब मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। इसी फिक्र में वह गोते खाया करती है। किंतु गोविंदी भी उससे कम चिंतित नहीं। कालिंदी से वह स्नेह तोड़ना चाहती है, पर उसकी म्लान मूर्ति देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। उससे कुछ कह नहीं सकती, अवहेलना के शब्द मुंह से नहीं निकलते। कदाचित उसे घर से जाते देखकर वह रो पड़ेगी और जबरदस्ती उसे रोक लेगी। इसी हैस बहस में 3 रोज गुजर गए। कालिंदी घर से नहीं निकली। तीसरे दिन शाम के समय सोमदत्त नदी के तट पर बड़ी देर तक खड़ा रहा। अंत में चारों तरफ अंधेरा छा गया, फिर भी पीछे फिर कर जल तट की ओर देखता जाता था। रात के 10 बज रहे हैं, अभी ज्ञानचंद घर नहीं आए। गोविंदी घबरा रही है। उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी, आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं? संदेह से उसका दिल कांप रहा है। अचानक मर्दाने कमरे का द्वार खुलने की आवाज आई। गोविंदी दौड़ी हुई बैठक में आई, लेकिन पति का चेहरा देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गई। उस मुख पर हास्य था, मगर उस हास्य में भाग्य तिरस्कार झलक रहा था। विधिवाम ने ऐसे सीधे साधे इंसान को भी अपने क्रीड़ा कौशल के लिए चुन लिया। क्या वह रहस्य रोने के लायक था? रहस्य रोने की वस्तु नहीं, हंसने की वस्तु है। ज्ञानचंद ने गोविंदी की तरफ नहीं देखा। कपड़े उतारकर सावधानी से अलगनी पर रखे, जूता उतारा और फर्श पर बैठकर एक किताब के पन्ने उलटने लगा। गोविंदी ने डरते डरते कहा, आज इतनी देर कहाँ की? भोजन ठंडा हो रहा है। ज्ञानचंद ने फर्श की तरफ ताकते हुए कहा, तुम लोग भोजन कर लो, मैं एक दोस्त के घर खाकर आया हूँ। गोविंदी इसका आशय समझ गई। एक पल के बाद फिर बोली, चलो थोड़ा सा ही खा लो। ज्ञानचंद, अब बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। गोविंदी, तो मैं भी जाकर सो जाती हूँ। ज्ञानचंद ने अब गोविंदी की तरफ देखकर कहा, क्यों, तुम क्यों ना खाओगी? वह और कुछ नहीं कह सकी, गला भर आया। ज्ञानचंद ने निकट आकर कहा, मैं सच कहता हूँ गोविंदी, एक मित्र के घर भोजन कर आया हूँ, तुम जाकर कर लो। गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता, किंतु यह अमानुषिक व्यवहार उसके लिए असाध्य था, और इस दशा में भी उसे इसका कष्ट था। ज्ञानचंद की ओर से यूं तिरस्कृत होने का भी उसे दुख न था। जो ज्ञानचंद नित्य धर्म और सज्जनता की डींगे मारा करता था, वही आज उसका इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ जान पड़ता था। उस पर उसे लेश मात्र भी दुख, क्रोध या ईर्ष्या न थी।
उसके मन को सिर्फ एक ही भावना आंदोलित कर रही थी, वह अब इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की मालिक थी, इसलिए ना कि वह अपने पति की प्रेम की स्वामिनी थी, पर अब वह प्यार से वंचित हो गई थी। अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था? वह अब अपने पति को मुख ही कैसे दिखा सकती थी? वह जानती थी ज्ञानचंद अपने मुंह से इसके खिलाफ एक शब्द भी ना निकालेंगे, पर उसके संबंध में ऐसी बातें जानकर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे? कदापि नहीं। इस वक्त न जाने क्या समझकर खामोश रहे। सवेरे तूफान उठेगा। कितने ही विचारशील हों, मगर अपने समाज से निकल जाना कौन पसंद करेगा? स्त्रियों की दुनिया में कमी नहीं, मेरी जगह हजारों मिल जाएंगी। मेरी किसी को क्या परवाह? अब यहाँ रहना बेहयाई है। आखिर कोई लाठी मारकर थोड़े ही निकाल देगा। हयादार के लिए आंख का संकेत बहुत है। मुंह से न कहें, मन की बात और भाव छिपे नहीं रहते। लेकिन मीठी निद्रा की गोद में सोए हुए बच्चे को देखकर ममता ने उसके अशक्त मन को और भी कातर कर दिया। इस अपने प्राणों के आधार को वह कैसे छोड़ेगी? शिशु को उसने गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। 3 वर्ष कितने आनंद से गुजरे। उसने समझा था इसी प्रकार सारा जीवन कट जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही नहीं था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुख से निकल आए। भगवान, यदि तुम्हें इस भांति मेरी दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले क्यों ना की? उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। 3 वर्ष तक सौभाग्य सुरम्य उद्यान में सौरभ वायु और माधुर्य का आनंद उठाने के बाद इस उद्यान ही को उजाड़ दिया। हाँ, जिस पौधे को उसने अपने प्रेम के जल से सींचा था, वे अब निर्मम दुर्भाग्य के पांव तले कितनी निष्ठुरता से कुचले जा रहे थे। ज्ञानचंद के शील और स्नेह की याद आई तो वह रो पड़ी। मृदु स्मृतियां आकर हृदय को मसोसने लगीं। अचानक ज्ञानचंद के आने से वह संभल कर बैठी। कठोर से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने मन को कड़ा कर लिया, किंतु ज्ञानचंद के मुख पर रोष का निशान भी न था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? जानती हो कै बजे हैं? 12 के ऊपर हैं। गोविंदी ने सहमते हुए कहा। तुम भी तो अभी तक नहीं सोए। ज्ञानचंद, मैं नहीं सोऊं तो तुम भी न सोओ, मैं न खाऊं तो तुम भी न खाओ, मैं बीमार पड़ूं तो तुम भी बीमार पड़ो। ये क्यों? मैं तो एक जनपत्री बना रहा था, कल देनी पड़ेगी। तुम क्या करती रही, बोलो। इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था। क्या तिरस्कार के भाव इतने ललित शब्दों में जाहिर हो सकते हैं? प्रवंचकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है? शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का आघात नहीं किया, अवकाश न मिला होगा। लेकिन ऐसा है तो आज घर में इतनी देर में क्यों आए? भोजन क्यों न किया? मुझसे बोले तक नहीं। आंखें लाल हो रही थीं, मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या ये संभव है कि इनका गुस्सा शांत हो गया हो? ये संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ रही है? पत्थर पर धूप जमी? गोविंदी कुछ निश्चय नहीं कर सकी, और जिस भांति ग्रहविहीन पथिक वृक्ष की छांव में भी मजे से पांव फैलाकर सोता है, उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चिंत बना देती है, उसी तरह गोविंदी मानसिक व्यग्रता में भी स्वस्थ हो गई। मुस्कुराकर स्नेह मृदुल स्वर में बोली, तुम्हारी ही बाट तो देख रही थी। यह कहते हुए गोविंदी का गला भराया। व्याध के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है? ज्ञानचंद ने खाट पर बैठकर कहा, झूठी बात, नित्य तो तुम अब तक सो जाया करती थी। 1 सप्ताह गुजर गया, पर ज्ञानचंद ने गोविंदी से कुछ न पूछा और न उसके व्यवहार ही से उनके मनोगत भावों का कुछ परिचय मिला। अगर उनके व्यवहार में कोई नयापन था तो ये कि वह पहले से भी ज्यादा स्नेहशील, निर्द्वंद और प्रफुल्ल वदन हो गए। गोविंदी का इतना सम्मान और आदर उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोविंदी उनके मनोभावों को भांप रही थी और उसका मन प्रतिक्षण शंका से चंचल और क्षुब्ध रहता था। अब उसे इसमें लेश मात्र भी शक नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है। गीली लकड़ी में पड़कर वह चिंगारी बुझ जाएगी अथवा जंगल की सूखी पत्तियां हाहाकार करके जल उठेंगी, ये कौन जान सकता है। किंतु इस सप्ताह के गुजरते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा। ज्ञानचंद एक महाजन के मुनीम थे। उस महाजन ने कह दिया, मेरे यहाँ अब तुम्हारा काम नहीं। जीविका का दूसरा साधन यजमानी है। यजमान भी एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे, यहाँ तक कि उनके द्वार पर आना जाना बंद हो गया। आग सूखी पत्तियों में लगकर अब हरे वृक्ष के चारों तरफ मंडराने लगी।
पर ज्ञानचंद के मुख से गोविंदी के प्रति एक भी कटु अमृदु शब्द न निकला। वह इस सामाजिक दंड की शायद कुछ न परवाह करते, अगर दुर्भाग्यवश इसने उनकी जीविका के द्वार न बंद कर दिए होते। गोविंदी सब कुछ समझती थी, मगर संकोच के मारे कुछ न कह सकती थी। उसी के कारण उसके प्राणप्रिय पति की यह हालत हो रही है, यह उसके लिए डूब मरने की बात थी। मगर कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे, कैसे जीवन मोह से मुक्त हो, इस विपत्ति में स्वामी के लिए उसके रोम रोम से शुभकामनाओं की सरिता सी बहती थी, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस रोज हुई जब कालिंदी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर जा पहुंची। जिसके लिए वह सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसी ने आखिर में बेवफाई की। ज्ञानचंद ने सुना तो सिर्फ मुस्करा दिए, पर गोविंदी इस कुटिलाघात को इतनी शांति से सहन न कर सकी। कालिंदी के लिए उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए। ज्ञानचंद ने कहा, उसे बेकार ही कोसती हो प्रिय, उसका कोई दोष नहीं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इस वक्त धैर्य के अलावा हमें किसी से कोई उम्मीद न रखनी चाहिए। जिन भावों को गोविंदी कई दिनों से अंतःस्थल में दबाती चली आई थी, वे धीरज का बांध टूटते ही बड़े वेग से बाहर निकल पड़े। पति के सम्मुख अपराधियों की भांति हाथ बांधकर उसने कहा, स्वामी, मेरे ही कारण आपको ये सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मैं ही तुम्हारे कुल की कलंकिनी हूँ। क्यों न मुझे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ कोई मेरी सूरत तक नहीं देखे। मैं आपसे सत्य कहती हूँ। ज्ञानचंद ने गोविंदी को और कुछ नहीं कहने दिया। उसे हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, ऐसी बातों से मुझे दुखी मत करो। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उस वक्त थी जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नी व्रत लिया था। तब मुझसे तुम्हारा परिचय न था। अब तो मेरी देह तथा आत्मा का एक एक परमाणु तुम्हारे अक्षय प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास तथा निंदा की तो बात ही क्या, दुर्दैव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। यदि डूबेंगे तो साथ साथ डूबेंगे, तरेंगे तो साथ साथ तरेंगे। मेरी जिंदगी का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। दुनिया इसके पीछे बहुत पीछे है। गोविंदी को जान पड़ा उसके सामने कोई देव मूर्ति खड़ी है। स्वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति उसे आज तक कभी नहीं हुई थी। गर्व से उसका मस्तक ऊंचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी। उसने फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। संपन्नता अपमान और बहिष्कार को छोटा समझती है। उनके अभाव में ये बाधाएं प्राणांतक हो जाती हैं। ज्ञानचंद दिन के दिन घर ही में पड़े रहते थे। घर से बाहर निकलने की उन्हें हिम्मत न होती थी। जब तक गोविंदी के पास गहने थे तब तक भोजन की फिक्र न थी, किंतु जब वह आधार भी न रह गया तो हालत और भी खराब हो गई। कभी कभी भूखे रह जाना पड़ता। अपनी व्यथा किससे कहें, कौन दोस्त था, कौन अपना था। गोविंदी पहले भी हष्टपुष्ट न थी, मगर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी काया और भी जीर्ण हो गई थी। पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी, अब इसकी सामर्थ्य न थी। बच्चा दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था। मालूम होता था उसे सूखे का रोग हो गया है। दिन के दिन बच्चा खुर्रा चारपाई पर पड़ा माता को नैराश्य दृष्टि से देखा करता। कदाचित उसकी बाल बुद्धि भी अवस्था को समझती थी। कभी किसी चीज के लिए हठ न करता। उसकी बालोचित सरलता, चंचलता तथा क्रीड़ाशीलता ने अब तक दीर्घ आशाविहीन प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था। माता पिता उसकी हालत देखकर मन ही मन कुड़ कर रह जाते थे। शाम का समय था। गोविंदी अंधेरे घर में बालक के सिरहाने चिंता में मग्न बैठी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा के झोंके उसके अर्धनग्न शरीर में शर के समान लगते थे। आज दिन भर बच्चे ने कुछ नहीं खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। क्षुधाग्नि से बच्चा छटपटा रहा था, पर या तो रोना ना चाहता था या उसमें रोने की ताकत ही न थी। इतने में ज्ञानचंद तेली के यहाँ से तेल लेकर आ गए। दीपक जला। दीपक की धीमी रोशनी में माता ने बालक का मुख देखा तो सहम उठी। बालक का मुख पीला पड़ गया था और पुतलियां ऊपर चढ़ गई थीं। उसने घबराकर बच्चे को गोद में उठाया। देह ठंडी थी। चिल्लाकर बोली, हाय ईश्वर, मेरे बच्चे को क्या हो गया। ज्ञानचंद ने बालक के मुख की तरफ देखकर एक ठंडी सांस ली और बोले, परमात्मा, क्या सारी दया दृष्टि हमारे ही ऊपर करोगे। गोविंदी, हाय मेरा लाल मारे भूख के निढाल हो गया है। कोई ऐसा नहीं जो इसे 2 घूंट दूध भी पिला दे। यह कहकर उसने बच्चे को पति की गोद में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिंदी के घर दूध मांगने चली। जिस कालिंदी ने आज 6 माह तक उसके घर की ओर ताका न था, उसी के द्वार पर दूध की भीख मांगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानि,
कितना संकोच हो रहा था, वह भगवान के अलावा और कौन जान सकता है। ये वही बालक है जिस पर एक रोज कालिंदी प्राण देती थी, पर उसकी ओर से अब उसने अपना दिल इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गौएं लगने पर भी एक चुल्लू दूध नहीं भेजा। उसी की दया भिक्षा मांगने आज अंधेरी रात में भीगती हुई गोविंदी दौड़ी जा रही है। माता, तेरे वात्सल्य को धन्य है। कालिंदी दीपक लिए दालान में खड़ी गाह दुहा रही थी। पहले मालकिन बनने के लिए वह सौत से लड़ा करती थी। सेविका का पद उसे मंजूर न था। अब सेविका का पद स्वीकार करके स्वामिनी बनी हुई थी। गोविंदी को देखकर फौरन निकल आई और हैरानी से बोली, क्या है बहन, पानी बूंदी में कैसे चली आई? गोविंदी ने सकचाते हुए कहा, लाला काफी भूखा है कालिंदी, आज दिन भर कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा दूध लेने आई हूँ। कालिंदी अंदर जाकर दूध का मटका लिए बाहर निकल आई और बोली, जितना चाहो ले लो गोविंदी, दूध की कोई कमी है? लाला तो अब चलता होगा, बहुत दिल चाहता है कि जाकर उसे देख आऊं, लेकिन जाने का हुक्म नहीं है। पेट पालना है तो आदेश मानना ही पड़ेगा। तुमने बतलाया ही नहीं कि नहीं तो लाला के लिए दूध का तोड़ा थोड़े ही है। मैं चली क्या आई कि तुमने उसका चेहरा देखने को तरसा डाला। मुझे कभी पूछता है? इतना कहते हुए कालिंदी ने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में दे दिया। गोविंदी की आंखों में आंसू बहने लगे। कालिंदी इतनी दया करेगी, इसकी उसे आशा नहीं थी। अब उसे मालूम हुआ कि यह वही दयाशीला सेवापरायण रमणी है जो पहले थी। लेश मात्र भी फर्क न था। बोली, इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन, इस लुटिया में डाल दो। कालिंदी, दूध छोटे बड़े सभी पीते हैं, ले जाओ। फिर धीरे से बोली, ये न समझो कि मैं तुम्हारे घर से चली आई तो वीरानी हो गई। ईश्वर की दया से अब यहाँ किसी बात की फिक्र नहीं है। मुझसे कहने भर की देर है। हाँ, मैं आऊँगी नहीं इससे लाचार हूँ। कल किसी बेला लाला को लेकर नदी के तट पर आ जाना, देखने को बहुत दिल चाहता है। गोविंदी दूध की हांडी लिए घर चली। गर्वपूर्ण आनंद के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। ड्योढ़ी में पांव रखते ही बोली, जरा दिया दिखा देना, यहाँ कुछ सुझाई नहीं देता, ऐसा ना हो कि दूध गिर जाए। ज्ञानचंद ने दीपक दिखा दिया। गोविंदी ने बच्चे को अपनी गोद में लिटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा, मगर एक घूंट से अधिक दूध कंठ में न गया। बालक ने हिचकी ली तथा अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। करुण रोदन से घर गूंज उठा। सारी बस्ती के लोग हैरान रह गए, पर जब मालूम हो गया कि ज्ञानचंद के घर से आवाज आ रही है तो कोई दरवाजे पर न आया। रात भर भग्न हृदय दंपत्ति रोते रहे। सुबह ज्ञानचंद ने शव उठा लिया और शमशान की तरफ चले। सैकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा, पर कोई निकट न आया। कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम चीज है, उस पर प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं। ज्ञानचंद के हाथ से वो चीज निकल गई जिस पर उन्हें गौरव था, उसका कुछ अंश तो पहले ही मिट चुका था। बचा खुचा पुत्र शोक ने मिटा दिया। उन्हें यकीन हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने ये दंड दिया। दुरावस्था, जीर्णता और मानसिक दुर्बलता सभी इस यकीन को दृढ़ करती थी। वह गोविंदी को अब भी बेकसूर समझते थे। उसके प्रति एक कटु शब्द उनके मुख से न निकलता था, न कोई कटु भाव ही उनके दिल में जगह पाता था। विधि की क्रूर क्रीड़ा ही उनका सर्वनाश कर रही है, इसमें उन्हें लेश मात्र भी शक नहीं था। अब यह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के तो प्राण से निकल गए थे। अब माता किसे गोद में लेकर चंदा मामा को बुलाएगी, किसे उपटन मलेगी, किसके लिए सुबह सवेरे हलवा पकाएगी। अब सब कुछ शून्य था। मालूम होता था उनके हृदय निकाल लिए गए हैं। अपमान, कष्ट, अनाहार, इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बच्चे की बाल क्रीड़ाओं में वे सब कुछ भूल जाते थे। उसके स्नेहमय लालन पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों तरफ अंधकार था। अगर ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें विपत्ति में भी उत्तेजना और साहस मिलता है, तो ऐसे भी मनुष्य हैं जो आपत्ति के समय में कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन तथा उद्यमहीन हो जाते हैं। ज्ञानचंद शिक्षित थे, योग्य थे। अगर शहर में जाकर दौड़ धूप करते तो उन्हें कहीं ना कहीं काम मिल जाता। तनख्वाह कम ही सही, रोटियों के तो मोहताज नहीं रहते, किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने नहीं देता था। कहाँ जाएं? शहर में कौन जानता है? अगर दो चार परिचित लोग हैं भी तो उन्हें मेरी क्यों परवाह होने लगी? फिर इस हाल में कैसे जाएं? देह पर साबित कपड़े भी नहीं। जाने के पहले गोविंदी के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना आवश्यक था। उसका कोई सुविधा न था। इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े उनके दिन कटते जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलने में भी बड़ा संकोच होता था। गोविंदी ही पर अन्नोपार्जन का बोझ था। बेचारी दिन को बच्चों के वस्त्र सीती, रात को दूसरों के लिए आटा पीसती।
ज्ञानचंद सब कुछ देखते थे तथा माथा ठोक कर रह जाते थे। एक रोज भोजन करते हुए ज्ञानचंद ने आत्मधिक्कार के भाव से मुस्कुराकर कहा, मुझसा बेशर्म पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा, जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मृत्यु नहीं आती। गोविंदी ने भौं सिकोड़ कर कहा, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें न किया करो, है तो सब मेरे ही कारण। ज्ञानचंद, तुमने पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया था गोविंदी, जो मुझ जैसे निखट्टू के पाले पड़ी। मेरे जीते जी ही तुम विधवा हो, धिक्कार है ऐसे जीवन को। गोविंदी, तुम मेरा ही रक्त पियो, अगर फिर इस तरह की कोई बात मुंह से निकाली। तुम्हारी नौकरानी बनकर मेरा जन्म सफल हो गया। मैं इसे पूर्व जन्म की तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ। दुख सुख किस पर नहीं आता, तुम्हें ईश्वर कुशल से रखे, यही मेरी तमन्ना है। ज्ञानचंद, भगवान तुम्हारी तमन्ना पूर्ण करें, खूब चक्की पीसो। गोविंदी, तुम्हारी बला से चक्की पीसती हूँ। ज्ञानचंद, हाँ हाँ पीसो, मैं इनकार थोड़ी करता हूँ। तुम न चक्की पीसोगी तो यहाँ मूछों पर ताव देकर खाएगा कौन। अच्छा, आज दाल में घी भी है। ठीक है, अब मेरी चांदी है, बेड़ा पार हो जाएगा। इसी गांव में बड़े बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं, अपने वस्त्राभूषण के सामने उन्हें और किसी की परवाह नहीं। पति महाशय चाहे चोरी करके लाएं, चाहे डाका डाल कर लाएं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। तुम में वह गुण नहीं है, तुम उच्च कुल की लड़की नहीं हो। वाह री दुनिया, ऐसी पवित्र देवियों का अपमान होता है, उन्हें कुल कलंकिनी समझा जाता है। धन्य है तेरा व्यापार। तुमने कुछ और नहीं सुना? सोमदत्त ने मेरे आसामियों को बहका दिया है कि लगान न देना। देखें क्या करते हैं। बताओ, जमींदार को रकम कैसे चुकाऊंगा। गोविंदी, मैं सोमदत्त से जाकर पूछती हूँ ना, मना क्यों करेंगे, कोई मजाक है। ज्ञानचंद, नहीं गोविंदी, तुम उस जालिम के पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े। उसे खूब जुल्म करने दो। मैं भी देख रहा हूँ कि ईश्वर कितने न्यायी हैं। गोविंदी, तुम असामियों के पास क्यों नहीं जाते। हमारे घर ना आए, हमारा छुआ पानी न पिए, पर हमारे रुपए भी मार लेंगे। ज्ञानचंद, वाह, इससे आसान तो कोई काम ही नहीं है। कह देंगे हम रुपए दे चुके, सारा गांव उनकी ओर हो जाएगा। मैं तो अब गांव भर का द्रोही हूं ना। आज खूब डट कर भोजन किया, अब मैं भी धनी हूँ। बिना हाथ पैर हिलाए गुलछर्रे उड़ाता हूँ। सत्य कहता हूँ, तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिंत हो गया। देश विदेश भी चला जाऊं तो तुम अपना निर्वाह कर सकती हो। गोविंदी, कहीं जाने का काम नहीं है। ज्ञानचंद, तो यहाँ जाता ही कौन है। किसी कुत्ते ने काटा है जो ये खिदमत छोड़कर मेहनत मजदूरी करने जाए। तुम तो सचमुच देवी हो गोविंदी। भोजन करके ज्ञानचंद बाहर निकले। गोविंदी भोजन करके कोठरी में आई तो ज्ञानचंद नहीं थे। समझी कहीं बाहर चले गए होंगे। आज पति की बातों से उसका चित्त कुछ खुश था। शायद अब वह नौकरी चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हैं, यह उम्मीद बंध रही थी। हाँ, उनकी व्यंग्योक्तियों का भाव उसकी समझ में न आता था। ऐसी बातें वह कभी नहीं करते थे। आज क्या सूझी। कुछ वस्त्र सीने थे, जाड़ों के दिन थे। गोविंदी धूप में बैठकर सीने लगी। थोड़ी देर में शाम हो गई। अभी तक ज्ञानचंद नहीं आए। तेल बत्ती का वक्त हो गया था। फिर खाने की तैयारी करने लगी। कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी। गोविंदी को तो भूख नहीं थी, अब वह एक ही बेला खाती थी। हाँ, ज्ञानचंद के लिए रोटियां सेकनी थी। सोचा दूध है ही, दूध से रोटी खा लेंगे। खाना बनाकर निकाली ही थी कि सोमदत्त ने आंगन में आकर पूछा, कहाँ है ज्ञान। गोविंदी, कहीं गए हैं। सोमदत्त, वस्त्र पहनकर गए हैं। गोविंदी, हाँ, काली मिर्जाई पहने थे। सोमदत्त, जूता भी तो पहने थे। गोविंदी की छाती धड़ धड़ करने लगी। बोली, हाँ, जूता तो पहने थे, क्यों पूछते हो। सोमदत्त जोर से हाथ मारकर बोला, हाय ज्ञानू हाय। गोविंदी घबरा कर बोली, क्या हुआ दादाजी, हाय बताते क्यों नहीं हो। सोमदत्त, अभी थाने से ही आ रहा हूँ, वहाँ उनकी लाश मिली है, रेल के नीचे दब गए। हाय ज्ञानू, मुझ हत्यारे को क्यों नहीं मौत आ गई। गोविंदी के मुख से फिर कोई शब्द न निकला। अंतिम हाय के साथ बहुत दिनों तक तड़पा हुआ प्राण पक्षी उड़ गया। एक पल में गांव की कितनी ही स्त्रियां जमा हो गईं। सब कहती थीं, देवी थी, सती थी। सुबह सवेरे दो अर्थियां गांव से निकलीं। एक पर रेशमी चुंदरी का कफन था, दूसरी पर रेशमी शाल का। गांव के द्विजों में से सिर्फ सोमदत्त साथ था, शेष गांव के नीच जाति वाले व्यक्ति थे। सोमदत्त ही ने दाह क्रिया का प्रबंध किया था। वह रह रहकर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था तथा जोर जोर से चिल्लाता था, हाय हाय ज्ञानू।
तो दोस्तों ये थी कहानी बहिष्कार। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।